महात्मा जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहा कभी कभी छोटे बच्चे वैद्य के दिए हुए कड़वे दवाई नहीं खाते। हम थोड़ी ही हैं कि सब खा जाएंगे, वैद्य जी हमको कड़वा कड़वा देते हम खा जाते। तो कड़वे दवाई नहीं खाते तो क्या करते, बड़ा उसको लड्डू बहुत पसंद था, तो लड्डू में दवाई डाल के दे दिया उसको बीच में। और बाद में माँ ने कहा अब करना पड़ता है, इसी से खाता है। पूछा बेटा खा लिया? हाँ मम्मी खा लिया, बीच में कोई कड़वा था बस उसको उगल दिया। वो क्या गोला गोला था, हे भगवान लड्डू खा गया उसको उगल दे। बोला हाँ हो गया। जिसके लिए उसको लड्डू मिला था वो लड्डू तो खा गया, पर जो दवाई थी उसको उसने उगल दिया। हमारे उपासना और हमारे धर्म के साथ भी यही हो रहा है। सिद्धांत हमने उगल दिए हैं और दृष्टांतों के ऊपर हम नाचते घूम रहे हैं, कहानियों और कथाओं के ऊपर नाचते घूम रहे हैं। सिद्धांत तुमने उगल दिए। अहमेवासा मेवाग्रे नान्यद यद् सरसत परम। भागवत जी की चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक, उन 4 श्लोकों को नारायण ने दिया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा ने दिया, नारद जी को नारद जी ने दिया, व्यास जी को व्यास जी ने उसे 18,000 में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। पुत्र वही है जो पिता के दी संपत्ति को बढ़ा दे, और शिष्य वही है जो गुरु के दिए संस्कार को और संस्कृति को बढ़ा दे, धर्म को बढ़ा दे। याद रखना, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, पर घर छोड़कर चले गए थे, संपत्ति जन्म लिया और घर छोड़कर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी लौटे, अरे अरे बेटा, अरे अरे सुखदेव लौटाओ लौटाओ लौटाओ, बोला नहीं चाहिए। परंतु वही पुत्र फिर वापस आ जाते हैं। जब व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया, भागवत लिखा और भागवत के श्लोकों का गान करने के लिए अपने शिष्यों को कह दिया कि जहां भी रहते हो गैया चराओ, जंगल में जाओ, कुछ श्लोक गाते रहना। फिर उन श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ, साक्षात नंद नंदनीय सुखदेव जी महाराज, राधा रानी भी कहते हैं सुखदेव जी को, राधा रानी, राधा पालित सुख नहीं है, स्वयं किशोरी जी। और वो वापस आ जाते हैं पिता के घर में। और व्यास जी ने रंगोली बनवाई, व्यास जी ने बाजे गाजे लगवाए। सुखदेव जी ने कहा बेटा नहीं आया, शिष्य आया है, मोह मत दिखाओ, शिष्य आया है। भागवत के उन दिव्य श्लोकों को सुनकर जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया। भगवान का स्वरूप होता है, संसार का रूप होता है। रूप में जो जो आसक्त हैं एक दिन फतिंगे की तरह मरेंगे, जलेंगे, पर स्वरूप में जो स्थित है वो ज्ञान प्रदीप की तरह जल रहा है। जल तो दोनों रहे हैं, एक फतिंगे की तरह जलकर मरेगा और एक ज्ञान प्रदीप होकर जल रहा है। स्वयं भी अंधकार में नहीं है और सारी दुनिया के भी अंधकार को मिटाकर रखा है। अब तुम समझ लेना कि तुम्हें क्या बनना है। तो पहला जो जन्मादश्य, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। सूत्र बहुत छोटे छोटे होते, इतने छोटे छोटे साहब, आधा अक्षर भी बचाया जाता है उसमें, इतने छोटे से। फिर उन सूत्रों को, सिद्धांतों को विस्तृत करने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। लेकिन वर्तमान भारत और विश्व की स्थिति ऐसी हो गई है कि लड्डू हम गपागप खाए जा रहे हैं पांडालों में, पर जो मूल सिद्धांत हैं आध्यात्म के, धर्म के सूत्र, उसे उगल दे रहे हैं कड़वा समझ के। मैं तो सत्य कहता हूं, इन दोनों श्लोकों पर मैं कथा करूं 7 दिन तक, भीड़ अगर 10-12 न रह जाए तो फिर कहना। और वो भी मजबूरी में रहेंगे जिनकी जिनकी, पांडाल वाला रहेगा, माइक वाले रहेंगे, ये टीवी वाले रहेंगे, और 1-2 आदमी और फंस गए हैं जो अब जाऊं कहां। क्योंकि आप भी सिद्धांत को नहीं, दृष्टांत को ही सुनने आए। कल हमें गुलशन जी कह रहे थे कि गुरुदेव कथा भी कुछ होना चाहिए, हमें जरूर होगा, चिंता मत कर। वो आज फिर कह रहा होगा बोल कितना भी दो, ये सुनाएगा वही जो इसका मन होता है।
श्रीमद् भागवत में तो दृष्टांत के माध्यम से ही हमारे हृदय में धीरे धीरे सिद्धांत आ जाएं। मैंने बस आगाह ये कर दिया कि लड्डू के साथ साथ वो जो बीच में मैंने गोली मिलाई है ना, शास्त्र, मैंने, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हस्ती है, शास्त्र ने, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने वो जो छोटी छोटी गोली डाली है मूल सिद्धांत की, जरा उसको भी खाते रहना, उसको भी लेते रहना, तभी बात बनेगी। नहीं ये डांडिया ही रह जाओगे जिंदगी भर, इससे ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाएगा। और असली डांडिया तो तब हो जब तुम्हारे घर में संतोष हो, सुख हो, आनंद हो, मस्ती हो, प्रेम हो। और न भी हो तो कोई बात नहीं। कयाधु के हृदय में कभी ये बात न रही कि मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता। कयाधु का पति हिरण्यकश्यप समझाती थी, एक दो बार कह दिया, नहीं सुनना, दैट्स योर मर्जी, नरसिंह भगवान आएंगे तो समझ लेना, हमसे न समझोगे तो किसी से तो समझोगे। पुत्र उनकी बात सुनता था, पुत्र का लालन पालन करती, गुरुदेव के चरणों में अनुरक्त किया, आसक्त किया। आसक्ति बुरी चीज नहीं है, आसक्ति है कहाँ ये देखना है। आसक्ति बुरी नहीं है, मैं तो कहता हूं लोभ भी बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, मोह भी बुरा नहीं है। अगर आध्यात्म के क्षेत्र में पूर्णतः त्याज्य कोई एक चीज है, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे प्रेम के बीच में, तुम कामी भी रहो तो चलेगा, तुम क्रोधी भी रहो तो चलेगा, तुम लोभी भी रहो तो चलेगा, मोह भी चलेगा, उसको भी डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो आध्यात्मिक यात्रा में अगर तुम्हारे साथ आ गई। हनुमान जी सुंदर कांड में आपने देखा होगा, हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, न लंकिनी को मारा, वो भी बच गई, एक ही मुक्का खाई, बाकी सूरसा के भी प्रणाम करके निकल गए, बहुतों को छोड़ा, अगर रास्ते में मारा किसी एक को तो सिंहिका को मारा। उस सिंहिका कौन थी? ऊपर उड़ने वाले लोगों की परछाइयों को पकड़कर उसे नीचे गिराने का शौक था। जो ऊपर उड़ रहे लोगों को, उनकी छद्म परछाइयों को, एक छोटी से छोटी बातों को लेकर के उनको नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं ईर्ष्यालु लोग, ऐसे को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। ऐसे कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसे कभी भी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए ईर्ष्या बहुत खराब।